हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट हम्माद भाई। हम बात करने जा रहे हैं टी20 क्रिकेट के ऊपर। भाई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से पंजा आजमाई कर रहा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में जाके ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 सीरीज खेलने जा रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे प्रेडिक्शंस लेंगे, बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो पहला टी20 मैच होने जा रहा है। क्या अभिषेक शर्मा जैसा टी20 एशिया कप में खेला, क्या तिलक वर्मा जैसा फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, जैसी बुमराह ने बॉलिंग की, जैसी चक्रवर्ती की बॉलिंग रही, स्पेशली कुलदीप यादव की जैसी बॉलिंग थी एशिया कप में, क्या वही बॉलिंग हमें टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखने में नजर आएगी, जहां सामने ट्रेविस हेड होगा, मिचेल मार्श होगा, ग्लेन मैक्सवेल होगा, बॉलर्स में हेजलवुड सामने होगा, नेथन एलिस सामने होगा। सच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की टी20 सीरीज भी चल रही है। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज की अगर बात करें 1-1 से बराबर कर गया। अब होने वाली है टी20 सीरीज। बाबर आजम का कमबैक हुआ है विदाउट एनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक नहीं खेली लेकिन बाबर को वापस ले आए हैं। दोनों टॉपिक्स पे बात होगी। पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं। सर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होने जा रही है। इंडिया टी20 का एशिया कप जीत के आ रहा है, वो भी अनबीटेबल, पाकिस्तान को 3 दफा बीट करके आगे जा रहा है। क्या लगता है अभिषेक शर्मा जैसा दुबई के विकेट्स पे खेला, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे वैसा परफॉर्म करेगा? जी देखिए, दुबई विकेट्स और ऑस्ट्रेलियन विकेट्स में काफ़ी फ़र्क है। बाउंस का बहुत फर्क है। जी देखिए, ऑस्ट्रेलियन जो विकेट्स हैं वो बॉलिंग को बहुत ही ज़्यादा ना, जो कहते हैं कि प्रेफर करती हैं ज़्यादा। तगड़ा बॉलर हो तो भाई हिलने नहीं देता। नहीं बिल्कुल भी अब कोई चांस नहीं है। ठीक है, जैसा दुबई की विकेट्स पे हुआ है ना, वैसा बहुत ही कम चांसेस है कि ऑस्ट्रेलियन विकेट पे ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स तेज हैं, अगर आपका आई साइड सेट हो जाता है तो वहां पे फास्ट बॉलर्स को रन ज्यादा लगते हैं। हाँ, लेकिन ये तो है, लेकिन ना वो जो फास्ट बॉलर को प्रेफर होता है ना, एक्स्ट्रा बाउंस और पेस, उस पर ना बैट्समैन बीट होता है। बैट्समैन बॉलर ना बैट्समैन को डिफीट करता है यहाँ ठीक पे। है जी, तो आप कह रहे हैं कि अभिषेक फ्लॉप होगा? नहीं, फ्लॉप ये तो मैं नहीं कह रहा। ये तो फिर उसकी बॉलर्स की बॉलिंग और बाकी जो क्या लग रहा है 5 मैचेस हैं, कोई एक आधा 100 अभिषेक के बैट से आ जाएगा? हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास स्टार्क की कमी है। स्टार्क है, पैट कमिंस भी नहीं है, सिर्फ हेजलवुड है और बाकी नए बॉलर हैं, एलिस होगा, बर्लेट होगा। वो नए बॉलर के साथ खतरा है ऑस्ट्रेलिया को। हेजलवुड तो फिर भी एक्सपीरियंस बॉलर है बिल्कुल, लेकिन जो नए बॉलर हैं उनके साथ अभिषेक शर्मा कुछ ना कुछ तो पंजा आजमाई करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। सर, आपकी तरफ आते हैं। क्या लग रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज होगी, इंडिया हैवी होगा या ऑस्ट्रेलिया हैवी होगा, या क्या बनेगा सीरीज का? इंडिया तो डेफिनेटली हैवी होगा। अभिषेक शर्मा बहुत ही क्लास प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है। और बाकी तिलक वर्मा ठीक है, उसने जैसी परफॉर्मेंस दी है एशिया कप में, फाइनल भाई वन साइडेड जितवा के ले गया। वन साइडेड, बहुत अच्छा बैट्समैन है। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया लूज करेगी, इंडिया सीरीज जीते। सर, आपकी तरफ भी आते हैं, आपसे भी पूछते हैं। क्या लग रहा है इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, कौन सी साइड आपको स्ट्रांग लग रही है? बैटिंग देखिए तो इंडिया के पास 7-8 तक डीप बैटिंग है। बुमराह बॉलिंग में भी होगा, अर्शदीप होगा, मोहम्मद सिराज है, बड़े बड़े बॉलर प्लेयर्स हैं उनके पास। जी, मुझे तो यही लग रहा है कि इंडिया ही ज़्यादा बेस्ट है इन दोनों में से। अगर दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए ना, तो जो इंडिया है ना वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि उनके पास जैसे आपने पहले डिस्कस किया था कि वो बॉलिंग इश्यूज़ है उनके पास, सीनियर्स नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, तो इनको मतलब काफ़ी ज़रूरत है इनको, और ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बाकी जो हैं वो इतने हैं नहीं, लेकिन ये जो इंडिया की टीम है ये बहुत अच्छी है, मतलब वो ना इसको फीड कर दे। कौन से आप इंडिया का बैट्समैन है उसको क्रेडिट देते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देने जा रहे हैं? अभिषेक होगा, शुभमन गिल होगा, संजू सैमसन होगा, या कौन सा प्लेयर होगा? अभिषेक और मुझे तिलक वर्मा ही लग रहा है। तिलक वर्मा लग रहे हैं। सर, आप क्या समझते हैं, कौन से प्लेयर? अभिषेक और तिलक वर्मा। अभिषेक और तिलक। सर, आप क्या कहते हैं इंडिया के पास? वैसे तो रिंकू सिंह भी नीचे होगा, शिवम दुबे भी होगा जो फाइनल में जिसने हारिस रऊफ को 6 लगा दिए थे, तो आप किसकी तरफ वोटिंग कर रहे हैं? अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा ज़्यादा चांसेस है। तिलक वर्मा वो प्लेयर है, वो कंडीशन तो विराट कोहली कैलिबर प्लेयर है, सिचुएशन के लेकर चलने वाला। और उसके अलावा बॉलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया का बॉलिंग भी अच्छी है, बुमराह है, अर्शदीप है, और ज़्यादातर चांसेस इंडिया के ही हैं। जी ठीक है, सीरीज इंडिया की होगी। सीरीज इंडिया। सर, अब जरा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की भी टी20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उनके भी मैचेस कल से स्टार्ट हो जाएंगे। क्या लग रहा है पहला मैच इंडिया या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? क्योंकि वो इंडिया वाले एशिया कप जीत के जा रहे हैं टी20 फॉर्मेट में। अभिषेक फॉर्म में था, तिलक वर्मा फाइनल में बड़ा अच्छा खेला, फॉर्म में है, बुमराह वहाँ पे फॉर्म में है। क्या बनेगा? ये तो इनका टफ मैच हो सकता है। ठीक है, ओडीआई जो हमने देखे हैं, ठीक है, दो पहले ओडीआई हैं ऑस्ट्रेलिया ने विन किए हैं, ठीक है। तीसरे में किंग का कमबैक हुआ, विराट कोहली। किंग आपके किंग का हुआ है, हमारा किंग तो आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, वो आपके किंग का कमबैक हुआ है, ठीक है। उसने 68 स्कोर किए हैं, 74 से स्कोर किए हैं, ठीक है। सर, रोहित ने 122 किए। 122 किए हैं, ठीक है। उन्होंने वो फॉर्म लेकर आए हैं वापस, तो टफ टाइम ले सकती है इंडिया भी उससे और ऑस्ट्रेलिया भी। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो फास्ट पिचेस हैं उनकी, वो बेहतर जानती है। ना ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग में हेजलवुड होगा, ना वहाँ पे मिचेल स्टार्क होगा, ना वहाँ पे पैट कमिंस होगा, तो नए बॉलर्स होंगे और इंडिया के बैट्समैन जो है वो रिलेटिवली एक्सपीरियंस होंगे, तो क्या मारेंगे फिर उन्हें? वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि टफ टाइम एक दूसरे को ये दे सकते हैं। ठीक है, दोनों तगड़ी टीम है, ठीक है, दोनों तगड़ी। ऑस्ट्रेलिया की भी फिलहाल वो टीम नहीं खेल रही, बी टीम ही उनकी खेल रही है। इंडिया की ऑलमोस्ट ए टीम खेल रही है, तो यही कहना चाहेंगे कि इंडिया इन्हें टफ टाइम दे सकती है ऑस्ट्रेलिया को। देखिए, बात यह है कि वो ऐसा मैच है कि जिसमें आपकी कंपटीशन होता है कि आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या इंडिया जीतेगी।
तो दोनों कॉम्पिटिटिव टीम है, लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स, हम कुछ इस पे प्रेडिक्शन कर नहीं सकते, बट या ऑस्ट्रेलिया होम ग्राउंड के ऊपर है तो ज़्यादा उनके पास एडवांटेज होगा, लेकिन इंडिया की साइड स्ट्रांग चल रही है। इंडिया ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग टीम है, कॉम्पिटिटिव टीम है। आप इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये सारी कॉम्पिटिटिव टीम है, आपस में इनके अच्छे तगड़े मैच होते हैं। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। दुबई के विकेट्स पे तो वो चल गया, इंडिया के अपने विकेट्स पे वो चला। ऑस्ट्रेलिया का उसका पहला टूर होगा, ऑस्ट्रेलिया में हाई बाउंस विकेट्स होते हैं थोड़े से। क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पे अभिषेक के बैट पे अगर बॉल आ गया तो क्या करेगा ये लड़का? देखिए वहाँ पे जो इंडियन प्लेयर्स उनकी ट्रेनिंग और वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी प्रोसेस में होती है, तो जब वो जाएंगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट भी वो देंगे। हो सकता है कहीं लैकिंग हो, बट ये है कि इन द एंड कॉम्पिटिटिव मैच होगा, दे विल परफॉर्म वेरी वेल। 5 मैचेस की सीरीज है, क्या समझते हैं सीरीज किसके हक में जाएगी? क्या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्या इंडिया जीतेगा, या क्या बनेगा? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के पास होम एडवांटेज होगा, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया फेवरेट ऑस्ट्रेलिया होगी। के पास ना मिचेल स्टार्क है, ना उसके बाद पैट कमिंस होगा। बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया लैग करेगा, नए बॉलर हैं, बर्लट होगा, नेथन एलिस बट स्टिल उनके पास एक बी टीम भी अगर उनकी है तो बहुत बेहतर टीम होती है, तो इसलिए आई थिंक उनके पास एक एडवांटेज ऑफ कोर्स है। जैसे उन्होंने ओडीआई में परफॉर्म किया, उनके पास एक एडवांटेज है, तो आई थिंक दे आर द फेवरेट। आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे ऑस्ट्रेलिया हैं, की ठीक तरफ हो गया। ऑस्ट्रेलिया से मुझे कोई बैट्समैन दे, वहाँ पे मिचेल मार्श होगा, ग्लेन मैक्सवेल लास्ट 3 T20 ज्वाइन करेगा, पहले 2 नहीं खेलेगा, उसके बाद ट्रेविस हेड वहाँ पे मौजूद होगा। तो क्या समझते हैं वहाँ से ज़्यादा डेंजरस कौन सा प्लेयर है? आई थिंक ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड हमेशा इंडिया के खिलाफ बेहतर है। ये ओडीआई सीरीज जो अभी हुई है इसमें नहीं चला। हाँ, लेकिन ये है कि उनका ट्रेविस हेड हो गया, ग्लेन मैक्सवेल, दोनों बहुत ही इंडिया के खिलाफ बेहतर परफॉर्मर है, तो वो इन द एंड बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये 2 वहाँ से नाम दे रहे हैं, ठीक है। जसप्रीत बुमराह इंडिया के पास मौजूद होगा, क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को? लास्ट जब टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह गया आज से 1 साल पीछे, तो वही 5 मैचेस में 32 विकेट से, क्या इस दफ़ा जसप्रीत उन्हें T20 फॉर्मेट में चुप करवा सकता है? आई थिंक T20 फॉर्मेट थोड़ा कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट होता है, तो वहाँ पे विकेट की लैकिंग होती है, तो इसीलिए आई थिंक कुछ कह नहीं सकते, बट स्टिल बुमराह इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, तो वो परफॉर्म तो करेगा। ये है कि कहीं पे लैग करेगा, बट ये कि परफॉर्मेंस उसकी भी भरपूर होगी। ठीक हो गया। पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जिसे लोग किंग कहते हैं, बाबर आजम मैदान में आने वाला है। T20 फॉर्मेट के अंदर, टेस्ट फॉर्मेट में तो सेंचुरी नहीं आ सकी, सेंचुरी का वेट चल रहा था। क्या समझते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 32nd 100 उसकी इंटरनेशनल आएगी T20 फॉर्मेट में, पिंक यूनिफॉर्म पहन के उतरेगा मैदान के अंदर बाबर आजम, तो क्या बनेगा वहाँ पे? देखिए जिस हिसाब से उसकी फॉर्मेट चल रही है परफॉर्मेंस, मुझे नहीं लगता कि कोई सेंचुरी आ रही है, बट ये है कि अगर अच्छे स्ट्राइक रेट परफॉर्म कर ले तो जाहिर है बहुत अच्छी माइक बात हसन है। ने बोला है कि नंबर 3 पे चांस दे रहे हैं, ये बाबर के लिए फाइनल चांस ही होगा, ना खेल सका तो T20 फॉर्मेट के दरवाजे पे। हाँ, क्योंकि एक इंसान को बहुत जितने भी आप चांसेस देते हो उससे प्रूव करता है कि ये ऐसा कोई गली क्रिकेट तो हो नहीं रही है, प्रोफेशनल क्रिकेट है, आपको पेड हो रहा है, तो यू नीड टू परफॉर्म। ठीक है, कहीं पे आपको लैक हो, एक 10-12 मैच बंदा चांस देता है, जैसे साइम अयूब के चांसेस मिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। तो इसी तरह से बाबर आजम को ही मिलना है। अगर परफॉर्म कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन नहीं कर सका तो जाहिर है। सर पाकिस्तान ने साइम अयूब को एक और चांस दिया। अगर हम एशिया कप पे चले जाते हैं, जो लास्ट T20 मैचेस हुए वहाँ अभिषेक 6 मैचेस 318 रन, वो भी 23 साल का यंग लड़का है, लेफ्ट आर्म में ओपनर है। साइम भी लेफ्ट आर्म में ओपनर है, अभी यंग एज है, और बात करें इसके 6 मैचेस में शायद 35 या 39 रन आए थे। तो क्या समझते हैं अब कोई कमबैक हो रहा है साइम के बैट से? अभी भी कुछ नहीं कह सकते कि सैम के बैट से कमबैक होगा नहीं, बट ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द बॉलिंग साइड, बट लेकिन हमें सईद अनवर चाहिए, सईद अजमल नहीं चाहिए। लेकिन वही बात है ना, अब आप कुछ चांसेस देते हैं प्लेयर्स को, जैसे अगर आप एशिया कप से पहले उठा के देखें तो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी कंसिस्टेंट, इंजरी से पहले अच्छा था, इंजरी से पहले बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, तो इसीलिए चीज़ें बाबर आजम को भी आप देखें 2-3 साल से वो T20 परफॉर्म नहीं कर पा रहा। विराट कोहली का भी यही सीन था, तो ये कि आप चांसेस दें, एक लिमिटेड टाइम तक चांसेस दें, उसके बाद नहीं परफॉर्म करा तो फिर आप उसको डोमेस्टिक में परफॉर्म करके PSL में परफॉर्म करके फिर इंटरनेशनल में कम बैक। सर इवेंट अगर एशिया कप की बात करें, जो लास्ट इवेंट हुआ T20 फॉर्मेट का था, अभिषेक भी पहली दफ़ा मैदान में आया था, साइम भी पहली दफ़ा आया था। इंडिया के बैट्समैन हमारे बैट्समैन के ऊपर ओवरकम कैसे हो जाती हैं, वो इतना अच्छा कैसे किया? आप अगर इंडिया की पूरी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें वो बहुत बेहतर है, और फंडिंग के हिसाब से बहुत बेहतर है बनस्बत पाकिस्तान में आपको पता है बहुत ही लैकिंग है हर चीज़ के अंदर, लेकिन इंडिया हर चीज़ में हमसे बेटर है क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले में। तो या आप इंडियन बैटर से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं। हमने बाबर का भी विराट से किया था, वो बनता था? बिल्कुल नहीं बनता था। आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, आप उसके स्कोर कार्ड देखें, चीज़ ठीक है आप बेटर करें ताकि बंदा कॉम्पिटिटिव हो, उसको एक फील लगे कि प्राउड फील करे, वो और मजीद कॉम्पिटिशन करे, बट ये है कि आप एकदम ही हाइप क्रिएट कर दो। कोहली से मुकाबला नहीं बनता, नहीं जाहिर ऑफ कोर्स नहीं बनता। आप उसकी स्टैट्स देखें, बाबर के स्टैट्स देखें, बहुत डिफरेंस है, क्या डिफरेंस। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज को 1-1 से बराबर करवा लिया अपने होम ग्राउंड्स में ही। WTC का जो हम कह रहे थे हम टेबल टॉप करेंगे, नहीं कर सके पहले 2 मैचेस के बाद। क्या T20 सीरीज में हम हरा सकते हैं अफ्रीका को, या अफ्रीका सीरीज जीतेगी? 3 मैच क्या रिजल्ट रहेगा? या वही बात है कि साउथ अफ्रीका सेकंड टीम लेके आ रहे हैं, तो अगर आप उसको भी नहीं हरा पा रहे तो फिर ये आपके लिए एक सवाल निशान है। ठीक है कि आप हमें उन्हें बुरे तरीके से हराना चाहिए। जाहिर है आपकी फर्स्ट टीम प्रोफेशनल टीम खेल रही है और आप सेकंड टीम को भी नहीं हरा पा रहे। अगर आपकी सीरीज अगर 3 मैचेस की है, ठीक है, तो अगर आप 2-1 कर रहे हो तो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि 2-1 भी क्यों होना जबकि वो सेकंड टीम आई है। ये बात सही है। तो अब आप देखें क्या रिजल्ट्स होते हैं, इसीलिए
क्रिकेट में तो अब दिल्ली लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जरा करना चाहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है? हमें यह समझ नहीं आती, मोहम्मद रिजवान को उतार के हम शाहीन को ओडीआई में कैप्टन लेके आए हैं, क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है या सही डिसीजन? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ भी जस्टिफाइड नहीं है। आप एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को आप बनाए, 3-4 साल उसने क्रिकेट खेली, अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन ये है कि आप मजीद चांसेस दें। एज के एक्सपीरियंस ज़्यादा, एज भी एक मैटर करती है उसके अंदर, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी के साथ आती है। तो आप और शाहीन को इंजरी के प्रॉब्लम्स भी इससे पहले भी आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीन को कैप्टन बना दिया था, 5 ही 5 मैचेस हार के आए थे, और एक सीरीज के बाद उतार भी दिया। ये कोई तरीका थोड़ी, आप एटलीस्ट कैप्टन को थोड़ा चांस तो दो, 2-3 साल दो उसको परफॉर्म तो करने। तो आप हर 6 महीने बाद आपका कैप्टन चेंज हो रहा है, कोच चेंज हो रहा है, ये बात सही ये कोई क्या चल रहा है? क्रिकेट आप ये बाकी कॉमेडी है फिर। प्रोफेशनल क्रिकेट तो ये हुई नहीं ना, ये तो ऐसी नॉर्मल क्रिकेट लग रही है कि बस ठीक है, आज उसको उतार दो, उसको चढ़ा दो, उसको चढ़ा, तो इसको कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर आपके टाइम का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी चलते हैं, वहां पे भी ट्रेविस हेड होगा, मिचेल मार्श होगा, ग्लेन मैक्सवेल लास्ट 3 T20 खेलेगा, पहले 2 नहीं खेलेगा, जॉश एंजलिस वहां पे होगा। तो क्या समझते हैं उनमें से कौन सा तगड़ा है जिसे इंडिया ने काबू करना है? ट्रेविस हेड जैसा कि हर दफ़ा इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो उनका टारगेट होगा कि पहले जल्द अज जल्द जिस तरह ट्रेविस हेड को पकड़ें। उसके अलावा नीचे जो होंगे, तो फिर अगर ऊपर से वो आउट करते हैं ज़्यादा उनके, तो फिर ज़्यादातर चांसेस इंडिया के पास, ज्यादातर इंडिया के चांसेस हैं। इंडिया ठीक के हो गया। चांसेस हैं। सर अब जरा आते हैं रावलपिंडी के ग्राउंड में, जहां पे पाकिस्तान का किंग जो है वो मैदान में उतरने वाला है। T20 एशिया कप स्किप हुआ, हमारा मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप रहा, अब नंबर 3 पे बाबर को लेके आ रहे हैं। क्या अफ्रीका के खिलाफ पिंक यूनिफॉर्म के अंदर बाबर की कोई परफॉर्मेंस आएगी? इंशाल्लाह जी, बाबर आजम हमारे लेजेंड प्लेयर ठीक हैं, है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मतलब क्लास पूरी दुनिया में नाम है उनका, तो इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। करेगा परफॉर्म बाबर। सर बाबर की बात करें तो एक लंबा अरसा हो गया बाबर के बैट से ट्रिपल फिगर जो है वो देखने में नहीं मिला। 50 जो है वो भी 16 इनिंग्स के बाद आई थी रावलपिंडी के स्टेडियम में। तो T20 में कोई 100 के चांसेस, क्योंकि ऑलरेडी 3 हैं बाबर के बैट। जी इंशाल्लाह, रावलपिंडी में भी है मेरा ख्याल है 1 सेंचुरी, लाहौर में है, लाहौर में है, लेकिन इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमारा किंग है, उसे मतलब सपोर्ट करनी चाहिए बाबर आजम को, इंशाल्लाह सेंचुरी सीरीज क्या लग रहा है? 3 मैचेस हैं, पाकिस्तान के कितने, अफ्रीका के कितने? हमारी तो दुआ है पाकिस्तान जीते, तीनों वाइट वॉश करे ठीक साउथ है। अफ्रीका को, और पाकिस्तान जीते। लेकिन टीम देख के, टीम के हालात देख के क्या समझ रहे हैं? हम तो चाहते थे हम टेस्ट सीरीज भी 2-0 जीते, लेकिन 1-1 हो गई। अब एज अ क्रिकेट फैन आपको क्या लग रहा है कि क्या रिजल्ट आएगा? टीम के हालात देख के मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद सीरीज जीते, जैसा कि कप्तान की खुद की कोई परफॉर्मेंस कैप्टन तो नहीं। वो है जो प्लेयर भी डिजर्व नहीं करता T20 फॉर्मेट। हाँ ये तो है, लेकिन बाकी वो कप्तान है हमारे पाकिस्तान का, हमें सपोर्ट करना चाहिए। देखेंगे बाकी देखेंगे, matches अभी के बाद। कश्मकश है। क्या लग रहा है, क्या बनेगा सीरीज का? जी मुझे भी यही लग रहा है कि जो हमारे जो कप्तान है वो इतने ज़्यादा है नहीं, T20 के स्पेशली प्लेयर वो है ही नहीं, लगता ही नहीं, किसी को नहीं लगता। मुझे छोड़े जो सीनियर क्रिकेट प्लेयर हैं उनको भी नहीं लगता। बाकी रही बात अपने बाबर आजम की थी, वो हमारा सीनियर प्लेयर है, हो जाते हैं अप्स एंड डाउन क्रिकेट में आते रहते हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाबर अच्छा परफॉर्म करेगा। सर एशिया कप आया था, पहला ही इवेंट था अभिषेक का, पहला इवेंट था हमारे साइम का, दोनों ओपनर थे, दोनों लेफ्ट आर्म थे, दोनों यंगस्टर्स थे। उसके 318 रन 6 मैचेस में, स्ट्राइक रेट 205 का। यहाँ पे 6 मैचेस में शायद 35 या 38 रन, और स्ट्राइक रेट की बात करें 90 का। पहले ही इवेंट के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस, इंडिया के बैट्समैन आसमान पे, हमारे ज़मीन पे। जी डिफरेंस तो होगा, क्योंकि ना वो देखें अभिषेक शर्मा जो है उसको वो IPL खेलते हैं, ठीक है, IPL और PSL में ज़मीन आसमान का ज़मीन फ़र्क आसमान का है। फ़र्क। बिल्कुल, वहाँ पे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स आते हैं दुनिया भर से। पैट कमिंस से लेके बेन स्टोक्स से लेके जोफ्रा आर्चर से लेके सारे आ रहे हैं। उन सब के सामने अभिषेक ने अपनी क्लास शो की है IPL में, ठीक है। तो उसी क्लास को अपने साथ लेकर आते हुए आगे उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा है, और पाकिस्तानी बॉलर्स को आपके सामने ही बिल्कुल फाइनल में, चलो उसका बैड लक हो गया, तो उससे पहले मैच, पहले दोनों मैचेस में उसने हमारे बॉलर्स को धोया है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उसने। ठीक है। और उसके अलावा अब ऐसे आगे जा ही रहा है काम। आने वाला जो टाइम है, क्या लगता है कि अभिषेक ये जो डिकेड चल रहा है 2030 वाला, इसमें डोमिनेट करने वाला एक बड़ा नाम पैदा करने वाला है, जैसे कोहली ने पैदा किया, जैसे बाबर ने सर पैदा किया था, जैसे स्टीव स्मिथ ने टेस्ट फॉर्मेट में पैदा किया, क्या अभिषेक T20 फॉर्मेट में पैदा कर सकते हैं? जी चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स का कोई लाइफ में पता नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप जाती है किसी खिलाड़ी की, किसी खिलाड़ी की डाउन जाती है, बिल्कुल तो ऐसा कोई इसमें ना इतना ज़्यादा चांस नहीं है कि हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह वो लेकिन परफॉर्म उसका कर रहा कोच जो है वो बहुत तगड़ा है, युवराज सिंह। है, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह उसने ट्रेनिंग की है ना अपनी, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो डोमिनेट कर सकता है दुनिया को T20 में। ठीक है, T20 में। सर आपसे भी रिजल्ट पूछते हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज का। भाई ने कहा कश्मकश है, भाई ने कहा पाकिस्तान को जीतना चाहिए, आपका क्या लग रहा है, क्या बनेगा? एज अ पाकिस्तान ट्रू फैन हो क्या आप मुझे बताएं कि जो एनालिसिस, ट्रू एनालिसिस एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए ना, तो टीम्स एक पलड़ा भारी है। जैसे पाकिस्तान का बॉलिंग में शायद थोड़ा सा भारी है ठीक है। साउथ अफ्रीका से, ओके। ठीक हो गया।
क्योंकि हमारे बॉलर्स अफ्रीका की ऑलमोस्ट 20 स्ट्रेंथ साइड है, ना डेविड मिलर होगा, ना वहाँ पे मार्करम होगा, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो ना देखा जाए तो अगर हमारे बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि बैटर तो आप देखिए एशिया कप से ना उस फॉर्म में नहीं है, बॉलर्स ने मैच विन करवाना है, तो अब देखते हैं बॉलर्स अगर अच्छा करेंगे तो पाकिस्तान जीत सकता है। है। वैसे अभी क्या लग रहा है, 2-1 हमारी सीरीज, 2-1 उनकी सीरीज, या क्या चांस? 2-1 हमारी या पाकिस्तान 2 वो 1। हाँ जी, जबरदस्त हो गया। 5 T20 मैचेस है, क्या लग रहा है इंडिया 3-2 सीरीज जीत जाएगा? जीत नहीं सकता, नहीं सकता, टफ टाइम देगी लेकिन लास्ट 30 मैचेस का रिकॉर्ड देखें तो इंडिया 27 मैचेस जीता हुआ T20 में। बट वो देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया का उसका रिकॉर्ड देखें तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंडिया का कोई रिकॉर्ड नहीं है इतना, ठीक है। अभिषेक पहली दफा जा रहा है वहाँ। अभिषेक नाइस, अभिषेक तो अच्छा प्लेयर अच्छा प्लेयर, वो तो अच्छा क्या प्लेयर है, लगता है कि 5 मैचेस में कोई 1-2 100 उसके बैट से आ जाएगा? अभिषेक के नहीं 100 नहीं आएंगे ठीक उसके, है, कितने रन आएंगे? 60 70 80 के करीब जाएगा। फास्ट इनिंग्स खेलेगा जी जी, जो फास्ट इनिंग खेलेगा वो तो आपको पता है कि अच्छा प्लेयर है, वो जाता ही टैग पे है, ठीक है, शुरू से ही, तो अच्छा मैच उसके देखने नीचे को सर तिलक वर्मा भी होगा, सूर्य कुमार यादव भी होगा, हार्दिक पांड्या नहीं है, वो इंजर्ड हो चुका है, उसकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी होगा, तो इंडिया की साइड काफी स्ट्रांग लग रही है। सामने देखे तो ट्रेविस हेड होगा, मिचेल मार्श होगा, क्या लगता है कि वहां से ट्रेविस हेड के इंडिया को तंग करेगा, मिचेल मार्श तंग करेगा? वो ट्रेविस है तो आपको पता है वो बंदा, वो अक्सर इंडिया के खिलाफ खेलता है, ये बंदा वो चुप कराने वाला बंदा है, ठीक है, वो तो आपको, लेकिन ओडीआई सीरीज में वो चुप रहा है, ओडीआई सीरीज में उसके बैट से एक भी परफॉर्मेंस नहीं आई। वो इंशाल्लाह आएगी उसकी ठीक परफॉर्मेंस, है। वो भी हमें बहुत पसंद है, ट्रेविस है, ठीक है, और इंशाल्लाह देखते हैं, इनका मैच बहुत टफ होगा आपस में, मजा आएगा इनका मैच देखते हुए। आप एक बैट्समैन मुझे दें ऑस्ट्रेलिया से, एक बैट्समैन दें इंडिया से, जो आपका फेवरेट है या जिसको आप कहते हैं कि ये जबरदस्त खेलता है। ऑस्ट्रेलिया से अगर मैं दूं बैट्समैन तो उनका तो स्टीव स्मिथ तो मुझे, लेकिन वो लॉन्गर फॉर्मेट में चला गया ना, तो उनका फिजर मैकगर्ग, वो आपने देखा है, मैकगर्ग आजकल वो फ्लॉप चल रहा है, फ्लॉप चल रहा है, पर बहुत फैंटास्टिक बैटिंग करता है, यंगस्टर है, उसको देख के हमें भी जरा जज्बा होता है कि खेलता है, वो खेलता जब है, फिर 15-20 बॉल पे 50 करता है, वो 50 करता है। तो इंडिया से अगर देखा जाए तो अभिषेक ये भी ऐसे ही खेलता है, अभिषेक भी लाइक गिल मुझे नहीं पसंद, अभिषेक की तरफ जा रहे हैं, अभिषेक की तरफ। चले बॉलर्स की तरफ आते हैं। इंडिया के पास बुमराह होगा, वहां से बर्लेट एक नया बॉलर आएगा, स्पेंसर जॉनसन आएगा, तो क्या लग रहा है, क्या बुमराह बारी पड़ेगा या सामने से स्पेंसर जॉनसन आके इंडिया पे बारी पड़ेगा? नहीं, हम बुमराह को पीछे तो रख नहीं सकते ना, बुमराह तो वर्ल्ड बेस्ट है, बुमराह तो आपको पता है वर्ल्ड बेस्ट बॉलर है, तो बुमराह का ये है कि वो ओडीआई में बॉलिंग अच्छी कर लेगा, ठीक है, पर आपको पता है कि जो T20 मैच है ना, उसमें गेम अप डाउन होती रहती है, ठीक है, बुमराह को स्कोर पढ़ भी सकते हैं, वो विकेट ले भी सकते हैं, पर बुमराह से उधर ट्रिकी होगा सबके लिए, ठीक है, वो तो ट्रिकी होगा, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच तगड़े होंगे। तो मैच इनके तगड़े, क्रिकेट फैंस एंजॉय करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये सबसे पहले बात जो ये है कि क्रिकेट में ना ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम एशियंस क्रिकेट टीम जो है ना, प्लेयर्स जितने भी हैं, ठीक है, उनको फैसिलिटीज़ तो ऑलमोस्ट इक्वली मिलती हैं, बिल्कुल, लेकिन जो सबसे मेन बात जो है वो ये है कि इंडिया जो टॉप पे जा रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि उनकी कोचिंग बहुत अच्छी जा रही है, ये बात सही, और सेकेंडली जो है उनकी टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, उनके जो प्लेयर्स हैं, कोच हैं, वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। हमारी टीम जो है हम सपोर्ट नहीं करते, और जिस तरह देखा जाए कि विराट कोहली है, विराट कोहली के बाद इंडिया के पास बहुत सारे विराट कोहली जो विराट के बाद बड़े विराट पैदा बहुत सारे विराट कोहली जो है डेवलप किए हैं। हमारे पास बाबर आजम के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर हमें सामने नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई आता भी है तो हमारी टीम मैनेजमेंट जो है वो ऐसी प्लेयर्स को ऊपर नहीं लेके आती ताकि वो परफॉर्म कर सके, ताकि वो आगे आ सके, लोगों की नज़रों में आ सके। तो सबसे मेन जो बात है वो यही है कि टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ को जो है ना, ये बात मेक श्योर करनी चाहिए कि यार हम प्लेयर्स को प्रमोट करें। बेसिकली माइंडसेट की गेम है, इंडिया के प्लेयर्स में माइंडसेट की गेम है, वो माइंड के साथ खेलते हैं और वो प्रेशर नहीं लेते। पाकिस्तान लास्ट 30 मैचेस इंडिया के देखे, T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, वो 27 जीते हैं, एक उनका नो रिजल्ट है, वो 2 हारे हैं। लास्ट 30 मैचेस पाकिस्तान के निकालने, बड़ी नेशंस जो हम बात करें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और उसके बाद हम बात करें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो हम 20 में से 20 मैचेस ही हारे हुए हैं बड़ी साइड्स के अगेंस्ट, तो वो सिर्फ 2 हारे हैं। 30 में से हम 20 में से 20 हारे हुए हैं। सर वही बात मैंने की ना कि वो बड़े लेवल के प्लेयर हैं, बड़ा माइंडसेट लेके आते हैं। हालांकि एशियंस प्लेयर हैं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन सेम सोल है, सेम मट्टी है, हाँ, सेम चीज़ें हैं, लेकिन उनका माइंडसेट वो अपर लेवल का है। हमारे प्लेयर जो हैं उनका माइंडसेट अपर लेवल का नहीं है, उनको इस तरह डेवलप नहीं किया जाता। उनकी कोशिश जो है, उनको माइंडसेट, उनका माइंड रीड करते हैं, उनको मेंटली तौर पे ऊपर लेके जाते हैं, इस वजह से वो परफॉर्म करते हैं। हमारी जो टीम है उनका माइंडसेट जो है, ये अगर आज से ही उनका माइंडसेट अपर लेवल पे लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी टीम जो है कम बैक कर सकती है। मैं लास्ट क्वेश्चन ये कहता हूँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, अब मुझे ये बता दें कि वहाँ से जीतेगा कौन, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया?
जी इंडिया 5 T20 मैचेस होंगे। जी इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी किसी से कम नहीं है आपका। हाँ, अपने होम ग्राउंड में वो अच्छी जी साइड है। ऑस्ट्रेलिया जो है, आप बैकग्राउंड देख लें ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ टीम है, लेकिन इंडिया भी है, इंडिया भी टफ टीम है, लेकिन कंपटीशन बड़ा मुश्किल सा कंपटीशन होगा होगा। जी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की भी सीरीज है, 3 T20 मैचेस हैं, एक रावलपिंडी के अंदर, 2 लाहौर के अंदर। अफ्रीका जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगा? जी डेफिनेटली हम पाकिस्तान के यहाँ पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी हार कोई चाहता है पाकिस्तान जीते? जी देखें ना, एक चीज़ जो है ना, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है कि पाकिस्तान जो है वो अपने ही कंट्री में खेल रहा ठीक है, है। तो पाकिस्तान का क्राउड है, सारा कुछ पाकिस्तान का ही है, तो पाकिस्तान को ये बेनिफिट है। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका को सपोर्ट वाले लोग नहीं हैं हमारे पाकिस्तान में ना, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए कि वो बड़ी पिक्चर पे खेलने वाले प्लेयर हैं, उनको डेड पिचेस पे खेलना नहीं आता। हाँ, ऐसा तो है। इसी तरह ही वो पाकिस्तान जो है इस चीज़ का कंडीशन फायदा फेवर हमारी में है। जी कंडीशन फेवर हमारी में। जी सबसे पहले तो हमारी नज़र बाबर आजम पे है, हमारा किंग है, हमारे दिल की जान है बाबर आजम। ओके। ठीक है, इंशाल्लाह वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा और इंशाल्लाह अच्छा देखने को मिलेगा पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि इस दफ़ा बाबर आजम ने कम बैक किया ठीक है। है। उसने लास्ट जो टेस्ट मैच है उसमें उसने 50 की है। 50 की है, ठीक लेकिन है? वो 50 पाकिस्तान के काम नहीं आई। सर काम तो नहीं है, पर वो देखेंगे कितनी स्पिन ट्रिकी पिच पे उसने 50 की है। ठीक है सर, इंशाल्लाह यही बात होगी कि इंशाल्लाह बाबर आजम सही परफॉर्मेंस करेगा और इंशाल्लाह हम मैच फर्स्ट T20 अपना ठीक है, जीत चले करेंगे। बाबर से साइड पे जाते हैं। बाकी जो 10 प्लेयर होंगे बाबर के अलावा, क्या लग रहा है उनमें से साइम फॉर्म पकड़ सकेगा? क्या हसन नवाज को अगर चांस देते हैं वो अच्छा खेल सकेगा? उसके बाद हमारा ओपनर जो है साहबजादा फरहान, वो क्या करेगा? बॉलर्स में शाहीन होगा, नसीम का कमबैक है। जी नसीम का कम बैक की जो आप बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी अपना कम बैक अच्छा करेगा। ठीक है। सबजादा फरहान की तो आप वो देखें लास्ट सीरीज वो तो फॉर्म में चल रहा है। वो तो फॉर्म में चल रहा है, शहजादा है हमारा। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी अच्छा करेगा। और साइम अयूब की ठीक है, उसने स्ट्रगल वो कर रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी आएगा ज़रूर अपने उसी फॉर्म में। तो इंशाल्लाह साइम अयूब को और बाबर आजम को हम देखेंगे अपनी उसी पीक पे इंशाल्लाह। सर लेकिन अगर बात करें सामने साउथ अफ्रीका की जो टीम है, T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनलिस्ट थी वो टीम, हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक बड़ी साइड है दुनिया क्रिकेट की, क्या समझते हैं वो टफ टाइम देगी हमें? जी क्यों नहीं यार, टीम टफ टाइम देती है, टीम खेलती है। वो आई है साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान में, तो वो खेलने के लिए आई ये है। बात ठीक सही है, ठीक है। और यही बात है कि इंशाल्लाह वो हमें टफ टाइम देगी, बट के पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच अपना 3 मैचेस हैं, कितने पाकिस्तान के कितने उनके? जी हमारा जो है, हम तो ये कहते हैं बाबर आजम हुआ है तो 3 आउट पाकिस्तानी हर कोई चाहता है पाकिस्तान 3-0 जीते, लेकिन रियलिटी क्या लग रही है? रियलिटी टफ टाइम दे सकती है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। क्योंकि नो डाउट वो अच्छी टीम है, नो डाउट दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। वन ऑफ द बेस्ट टीम में है। लास्ट टाइम वो चैंपियनशिप टेस्ट मैच भी उसने जीता हुआ है। ठीक है, WTC बिल्कुल जीती है। वही वो फॉर्म लेकर आए हुए हैं। कहने का ये मकसद है कि वो टफ टाइम दे सकती है, पर 2-0 से हो सकता है। पाकिस्तान 2 मैच विन कर सकती है, वो एक ठीक हो गया, 2-1 से होगा।